सेवा के काम करता है, ऐसे ही समाज में भी अपने ही स्तर पर छोटे छोटे ऐसे संगठन भी हैं जो कहीं न कहीं सेवा के काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक छोटा सेवा का एक संगठन है जिसका नाम है सनशाइन फिशेस। ये ऐसा संगठन है जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई और वो महिलाओं का जो समूह है वो अपने सीकर नगर में कई जगह पर पिछले लगभग 2 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने इस परिसर में भी पहले आए हैं और अपना पहले 2-3 बार आए और अपना एक जो सेवा केंद्र जो अम्बेडकर बस्ती की तरफ चलता है वहाँ पर भी एक कार्यक्रम किया था। ऐसे इसके अलावा वृद्धाश्रम में ऐसे नगर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सेवा की आवश्यकता लगती है तो ये संगठन सेवा के लिए काम करता है। इस संगठन में जो मेंबर्स हमारे सामने बैठे हैं तो मैं आपको परिचय कराऊंगा श्रीमती गरिमा जी सक्सेना। आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और गरिमा रेसिपीज के नाम से इनका चैनल है और बहुत अच्छे सब्सक्राइब इनके हैं। इसके अलावा लायंस क्लब से भी आप जुड़ी हुई और जहाँ भी ऐसा आवश्यक लगता है वहाँ पर आप सहयोग के लिए समाज सेवा के कार्यों के लिए तत्पर रहती हैं। तो ऐसे गरिमा जी सक्सेना हमारे बीच में उपस्थित है तो एक बार सभी तालियां बजा करके केवल 3 ताली 3 उनके ठीक पास में बैठी है श्रीमती मधु जी। वो भी इस सनशाइन जैसे जो समूह है उसी में काम करती हैं और जहाँ पर भी ऐसा आवश्यक लगता है वहाँ पर ये उपस्थित रहती हैं। अपनी जो सेविका समिति है उससे भी आप जुड़ी हुई है और इनके सनशाइन फिशेस के कार्यक्रमों में पीछे से जिनका सहयोग रहता है और पूरी व्यवस्थाओं को जो मन से संभाल करते हैं और उनकी चिंता करते हैं और अपना समय भी देते हैं, ऐसे श्रीमान अनुराग जी सक्सेना पीछे आप गरिमा जी सक्सेना के प्रतिदेव हैं और इस समूह के संचालन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। अब मैं आग्रह करूँगा भाई साहब से कि वो शेष परिचय भी कराएं और अपने आगे के कार्यक्रम का मुझे नाम बताओ 3 साल छात्रावास में आज अपने जो सनशाइन फिशेस के जो अपने सदस्य हैं तीनों इनको हमारे छात्रावास की ओर से बार बार धन्यवाद। हीरालाल जी पहले तो अपने यहाँ के अध्यक्ष थे, अब इस सेवा भारती में उपाध्यक्ष हैं और इसके बाद में अपने योगेश जी शर्मा ये प्राचार्य हैं, ये अपने संस्कृत कॉलेज शिक्षक हैं, उनके प्राचार्य हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का संगठन है वो जो गरीब बच्चे हैं या जो अभावग्रस्त हैं उनको आप लोग इस प्रकार सहायता करते हैं तो बहुत ही गर्व की बात है। नंबर 1।
यहाँ पर जैसे जयपुर के अंदर भी ये छात्रावास चल रहा है, तो वहाँ पर भी एक ऐसे महिलाओं का संगठन है जो वहाँ का जो रसोई का जो सामान है वो संभालती हैं। वो हाँ वो संभालती हैं, वो आती हैं, देखती है कि रसोई के अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या है, और जो कमी होती है उनको वो पूर्ति करती है। आप इस तरह का नहीं करते, आप अन्य जो सहायता करते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि जब भी आपको टाइम हो, जब भी आपको समय हो, तो आप अपने रसोई के अंदर आइए और बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या क्या मेन्यू है और क्या कमी है, आप उनके और क्या उनके लिए कर सकते हैं। आपका जो संघ है, संगठन है, वो क्या कर सकता है। और मैं आपसे आपका अध्यक्ष आप अध्यक्ष सब बराबर, तो कितने सदस्य हैं, अगर क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या कार्यकलाप करते हैं। किसी को याद है सनशाइन फेसेस की तरफ से पहले भी आया था, आई थिंक ये बच्चा जो 3rd नंबर पे है ये पहचान रहा होगा ना, कुछ बच्चे इनमें से पहचानने को लग रहे हैं। तो इस संस्था को मैंने और मधु जी शर्मा ने मिलकर शुरू किया था। हम सब एकदम अर्ली एज से, जहाँ से संस्था शुरू हुई थी फर्स्ट डे से हैं, और सुरुचि जी उसके बाद हमसे जुड़ी, और हमारी संस्था में ऐसे एक्टिव 10 से 12 मेंबर हैं। तो अभी क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है तो सब शादियों में बिजी हैं, तो आज जो लोग आता है वो आज आपके सामने हैं। तो हमारी संस्था में समाज सेवा के काम होते हैं। समाज सेवा में बहुत कुछ आता है, जैसे कभी वृद्धाश्रम में जाना, कभी सेवा भारती के बच्चों के बीच जाना, प्लांटेशन करना, कच्ची बस्ती में जाना, मतलब कहीं से भी हमें पता चलता है कि हाँ इस जगह पर सेवा की जरूरत है, तो हम उस जगह पर अपना सहयोग देने की कोशिश करते हैं। और हम सब लेडीज ही अपने थोड़े थोड़े जो ये कह सकते हैं पॉकेट मनी जो होती है हम लेडीज की, वो हम लोग इकट्ठा करते हैं और सेवा का काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ सब इकट्ठा करें और अच्छा सा काम करें। हमने कुछ टाइम पहले 3 बच्चियों का एक साथ कन्यादान भी कराया था, और अपने घर से भी हमने बहुत सारी हम लोग करवाते रहते हैं। तो आज आप सभी के लिए हम लोग, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को स्वेटर पहनाया जाए, तो आज आप सभी के लिए स्वेटर लेकर आए हैं। तो इस तरह से है हमारी संस्था, छोटे मोटे हम लोग काम करते रहते हैं, जैसे जैसे हमें पता चलता है हम आते रहते हैं। तो यही है हमारी संस्था का परिचय। अनेक प्रकल्प चलाए जाते हैं। ये प्रकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ ये जो छात्रावास चल रहा है, ये शिक्षा का एक प्रकल्प है। इसमें कच्ची बस्तियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ रहने की, खाने की, कपड़ों की इत्यादि पूर्ण व्यवस्था सेवा भारती के द्वारा की जाती है। और हमारे समाज के जो भी संस्थाएं या जो व्यक्ति निजी रूप में जितना भी सहयोग करना चाहते हैं, वे सब इसमें अपना सहयोग भी कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे समक्ष ये सनशाइन फेसेस की जो माननीय महिलाएं हैं, वो सदस्य हैं, वो आज यहाँ पधारी हैं। मैं सेवा भारती की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस सर्दी के मौसम में इन बच्चों का सहयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई। और हम आपसे आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप जैसे आज पेट्रोल वितरण का कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से स्वयं भी और समाज के दूसरे सदस्यों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगी। और हमारा ये प्रकल्प आगे लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। हम सब खुद भी इसमें अन्य तरीके से भी प्रयास करते रहते हैं। और फिर एक बार पुनः मैं आपको अपनी तरफ से साधुवाद प्रदान करता हूँ कि आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज में सहयोग कर रहे हैं। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये
सनशाइन फेमस ग्रुप द्वारा आज राजा रणजीत सिंह छात्रावास में सभी बच्चों को चॉकलेट खिला करके सर्दी के स्वेटर वितरण किए गए। सनशाइन एक महिला ग्रुप है जो सभी सेवाभावी महिलाएं से जुड़ करके अपनी